क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के, नहीं है। 40 बच्चों, 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4 तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। उन 200 में से 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है और वो आखिरी तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं। भगवान शिव की कथा कहती है ऐसी मित्रता आप अपने देव अधिदेव महादेव से बना लो जो आखिरी तक चल जाए, बाकी के सबसे निपटी रहे, निप जाए आखिरी, रेंदो आखिरी तक चल। ऐसी मित्रता एक मेरे देव अधिदेव महादेव से बनाओ। और जो मित्रता तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यांत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी, भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी, केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते, आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो, तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया था। भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पाताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए।
पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए। नारायण ने पूछा, क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा, तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला, वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला। ये दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के जन्म उत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्म उत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ, दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणें वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, या आपकी सोच है, या आपका विचार है, पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगज्जननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में।
चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और पांचवी बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में पांचवी बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो एक वर्ष तक कर लेता है, एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा है। देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहाँ खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे संतान में। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा, संतान गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर गया। यहीं ऊपर एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला माला दे। माला लाओ ना। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो माँ थी जिसका गर्भ ठहरा था वो बेचारी घबरा गई, अब करें तो करें क्या।
क्या करा जाए। आखिरी में पति ने कह दिया तू चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं। उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो तीनों बच्चे हमारी गोदी में दिए। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस माँ कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू, कैमरे से प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए। तीनों बच्चों के फोटो एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में, अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए। ये 3 बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी, इन्होंने विश्वास पक्का रखा। अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है। कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता का रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब
इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण यह है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं। जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना है। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के फूल ने झूठ बोला, तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य होगा। अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने
पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवाधिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवाधिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में, और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवाधिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटा। सारे पुण्य एकाग्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवाधिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, या हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए का किराया लगाकर, ऑटो गाड़ी में खर्चा कर कर, 200-200, 500-500 रुपए टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपए के पानी के पाउच या 20 रुपए की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना। हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो, जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपए खर्च कर कर आई हूं कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुनना, धारण ये छूट ना जाए। बहुत ये गोस्वामी परिवार ने अगर कथा करवाई है तो ये साधारणता नहीं है। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देव की देवी गोस्वामी, ये पूर्वज कोई साधारण नहीं होंगे, जिनके पुत्र श्री नवीन कुमार गोस्वामी ने ये कथा का आयोजन रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ये कथा की सहजता नहीं है हमारी, साधारणता नहीं है। ये कहीं शिव कृपा हुई होगी तो ये कथा हो। करो भजन, करो इसमें थोड़ा हो भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है, भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही है मैंने पूरा पुण्य दे दिया, सरयू जी कह रही हैं, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं।
नंदीश्वर ओझल। कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे, 3 दिन। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे, तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहाँ हैं आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान